हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम स्टार्ट कर देते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है, जो आपका डेटा सफिशिएंसी भी आएगा। एक प्री का आता है, एक मीन्स का आता है। प्री में 2 स्टेटमेंट बेस्ड आता है, तो वहां पे अब ये है कि एक तो मैं इनपुट आउटपुट थोड़ा लेके चलूं, है ना, इसके बाद, या मैं एक डेटा सफिशिएंसी लेके चलूं। दोनों चीजें हैं। ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट लेके चलूं, क्योंकि मैं पजल्स को रोककर थोड़ा सा बाद में कराऊंगा। आप ब्लड रिलेशन, अब कोडिंग डिकोडिंग में भी कई चीजें हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप करना चाहो या इनपुट आउटपुट करना चाहो, चॉइस इज योर्स। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग अगर आप कहते हैं तो इसके बाद इनपुट आउटपुट ले लेंगे हम, इनपुट आउटपुट, और उसके बाद हम लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये हमारा डन है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये चलेगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पहले प्री में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग में। तो पहले ब्लड रिलेशन हम लेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग लेंगे, जहाँ पे कि आपकी और चीजें क्लियर हो जाएं। फिर इनपुट आउटपुट लेंगे, जिसमें कि प्री में भी एक क्वेश्चन आता है इनपुट आउटपुट का, आपने देखा भी होगा, इसलिए प्री में भी आया था। ठीक है, और फिर आपका सेटिंग अरेंजमेंट ले लेंगे, और सेटिंग अरेंजमेंट के बाद फिर हम डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी के साथ यहाँ पे फिर हमारा, इसके बाद ये डेटा सफिशिएंसी आ गया। पहले यहाँ तक ठीक है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे है। ओके, क्लियर है? पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चीजें इस तरह से क्लियर हो, जहां पे रिलेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट है? ओके, ठीक है। फिर रिमेनिंग टॉपिक उस तरह से बाद में होते चले आएंगे। फिर हम बाद में पजल्स पे, एडवांस पजल्स पे बाद में आएंगे। ठीक है, अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो पहले ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट का यूज हमें अलग अलग जगह करना पड़ेगा। अब ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 2 to 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन में। जैसे हम देखें, ध्यान से पढ़िए। अब एक तो हो गया लैंग्वेज बेस्ड, और इसमें एक पजल फॉर्म भी होता है जहां पे हमारे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, पजल्स फॉर्म भी होता है। इसमें एक होता है कोडेड फॉर्म, और एक होता है इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग फॉर्म, और एक होता है यहाँ पे कोडेड फॉर्म। ठीक है, हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसमें फैमिली चार्ट का हम बेस बनाते हैं। किसका बेस बनाते हैं? फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट में जनरली जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें कितना जनरेशन आता है? 3 जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम वो जा सकता है 5 जनरेशन तक। लेकिन जनरली आप जो क्वेश्चन देखोगे जब भी एग्जाम में, तो आपको 3 जनरेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कितनी जनरेशन? 3 जनरेशन। ब्लड रिलेशन में आपका देखिए 2 जेंडर हैं, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा ए मेल है तो क्या करेंगे? प्लस। मैंने कहा बी फीमेल है तो क्या करेंगे? माइनस। ए मेल है तो प्लस हो गया, बी फीमेल तो माइनस हो गया। आपके जो भी रिलेशन होंगे उनमें या तो सेम जनरेशन होगा या उनमें जनरेशन गैप होगा। 2 चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं सेम जनरेशन की, या तो सेम जनरेशन होगा या फिर क्या होगा? जनरेशन गैप होगा। सेम जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेम जनरेशन मतलब जैसे ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, है ना, सिस्टर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये क्या है? सेम जनरेशन है। तो सेम जनरेशन में 2 लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रदर सिस्टर। और जब उसमें मैरिड कपल की बात हो, मैरिड कपल, जिसको हम स्पाउस भी कहते हैं, तो वहां 2 पैरेलल रो, जैसे हस्बैंड हो गया और उसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ। इन सेम जनरेशन ब्रदर सिस्टर को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग बोले सहोदर। क्या होता है? सहोदर। जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं तो जनरेशन गैप में क्या होता है?
जैसे फादर और क्या सन, फादर क्या हो गए, सन हो गया। तो ये क्या हो गया, जनरेशन गैप हो गया। ये जनरेशन गैप है, ये सेम जनरेशन है, ये मैरिड कपल है, मेल प्लस है, फीमेल माइनस है। ये फैक्टर्स हैं जिनको हमें यूज करना है। अब सुनो कैसे हम फैमिली चार्ट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं, आप सेल्फ, आप मेल या फिर क्या फीमेल, ठीक है। अगर हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो बड़ी जनरेशन हमारी ऊपर और छोटी जनरेशन क्या होती है, नीचे। अगर हमने जनरेशन गैप की बात करी तो जैसे आप और आपके फादर के बीच में क्या जनरेशन गैप है, तो फादर क्या है, बड़े हैं, तो हमने अप साइड। अगर कोई बड़ी जनरेशन का रिलेशन आता है तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी कि कहां जनरेशन गैप है, कहां सेम जनरेशन है। तो धीरे धीरे आप समझना। देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन रिलेशंस, बट हम सारे कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे जब हम चीजों को ध्यान से समझेंगे। आप और आपके फादर में क्या जनरेशन गैप है, तो फादर बड़े हैं तो क्या हो गए आप, ओके। फादर ग्रैंडफादर मेल प्लस, ठीक है। आप और आपके सन के बीच में क्या है, जनरेशन गैप है, तो आप और आपके सन के बीच में जनरेशन गैप है, तो सन मेल प्लस, ठीक है। सन और ग्रैंडसन मेल प्लस, ये क्या हो गए, जनरेशन गैप। आप और आपके फादर, फादर ग्रैंडफादर, आप और आपका सन, सन ग्रैंडसन, ठीक है। सेम जनरेशन की जब बात होगी तो क्या होगा, आप और आपके ब्रदर सिस्टर, सेम जनरेशन, ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस, सेम जनरेशन। आप और आपके पार्टनर, मैरिड कपल, पार्टनर, जैसे आप और आपके हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड प्लस, वाइफ है माइनस। आप और आपके फादर एंड मदर आपस में क्या हो गए, फादर मदर आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ फीमेल माइनस, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर फीमेल माइनस। आपका सन, आपका सन और आपकी डॉटर आपस में सिबलिंग, सहोदर, भाई बहन। आपका ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंड डॉटर, भाई बहन, ठीक। अब सुनिए, यहां एडिशनल रिलेशन, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट, पैटर्नल मैटरनल डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन आते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन आता है, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर रखना है। कैसे, जैसे आपकी बात होगी, कहा जाएगा कजिन, आपका आएगा ब्रदर इन लॉ, सेम जनरेशन में, और आपका सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। देखिए कजिन का मतलब क्या है, देखिए जब आपसे सिर्फ ब्रदर बोला जाएगा या सिर्फ सिस्टर बोला जाएगा तो उसका मतलब है मम्मी पापा क्या सेम है, मम्मी पापा क्या सेम है, ठीक। लेकिन जब आपसे कजिन बोला जाएगा, सिर्फ कजिन, कजिन ब्रदर बोलेंगे तो प्लस हो सकता है, कजिन सिस्टर बोलेंगे तो माइनस हो सकता है, लेकिन कजिन अगर बोलेंगे तो मे बी प्लस मे बी माइनस। लेकिन कजिन का मतलब है पेरेंट्स डिफरेंट हैं, अंकल का बेटा, ठीक, या बेटी, मामा का, बुआ का, ताऊ जी का, चाचा का बेटा बेटी, ये सारे क्या है, कजिन है, ठीक। अच्छा, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जो पजल्स में हमें क्रिएट करता है, रिलेशन में क्रिएट करता है, वो क्या है, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, देखिए लेट्स सी। अगर आपसे कहा जाए प्लस ने मेल, प्लस बोले मेल, मेल ने मेल से कहा ब्रदर इन लॉ, मेल टू मेल किसकी बात हो रही है, ब्रदर इन लॉ की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जीजा जी, सिस्टर्स हस्बैंड, सेकंड पॉसिबिलिटी इज वाइफ ब्रदर, जीजा जी और साले जी, वाइफ ब्रदर साले जी, सिस्टर्स हस्बैंड जीजा जी। जब प्लस टू प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल
ए प्लस है और आपसे कहा गया ए ने बी से कहा ब्रदर इन लॉ, तो पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे आप? ये दो पॉसिबिलिटी लेंगे, या तो जीजा जी या फिर साले जी। अगर फीमेल ने मेल से बोला है, अगर फीमेल ने मेल से बोला है ब्रदर इन लॉ, बोल सकती है। सपोज एक कोई फीमेल है, उसने मेल से उसने कहा बी इज ब्रदर इन लॉ, तो पॉसिबिलिटी कौन सी आएगी? एक, सिस्टर सस्पेंड जीजा जी। सेकंड, हस्बैंड ब्रदर। दो पॉसिबिलिटी है। यहां देखिए, जब फीमेल बोलती है तो हस्बैंड का ब्रदर, देवर या जेठ या जीजा जी। फीमेल लड़की कभी भी किसी को साला नहीं बोल सकती, अगर बोलती है तो गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। साला बोलने का राइट सिर्फ लड़के को है। लड़का बोल सकता है साला, उसकी वाइफ का ब्रदर, लेकिन लड़की साला नहीं बोल सकती। लड़की अगर बोल रही है ब्रदर इन लॉ तो पॉसिबिलिटी दो है, जीजा जी या देवर जी, देयर टू पॉसिबिलिटी। अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि बोलने वाला कौन है, मेल है कि फीमेल है, और वो बी से बोल रहा है ब्रदर इन लॉ, वो मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, और बी से बोल रहा है ब्रदर इन लॉ, जब ए का नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है और उसने बोला ब्रदर इन लॉ, तो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में तीन आनी चाहिए। जिसने बोला है वो पता नहीं मेल है फीमेल है, तो पॉसिबिलिटी तीन आनी चाहिए, जीजा जी, साले जी और देवर जी। मे बी फीमेल हो ए, मे बी मेल हो ए, ठीक है। अब बात आती सिस्टर इन लॉ। फीमेल ने फीमेल से कहा सिस्टर इन लॉ, फीमेल ने फीमेल से कहा सिस्टर इन लॉ, हे सिस्टर इन लॉ कम हियर। तो बात दो आ गई, एक भाभी जी, ब्रदर्स वाइफ, और एक ननद, हस्बैंड सिस्टर। भाभी जी और ननद जी। लेकिन अगर मेल ने फीमेल से बोला है सिस्टर इन लॉ, मेल ने फीमेल से बोला है सिस्टर इन लॉ, तो भाभी जी एक पॉसिबिलिटी हो गई, ब्रदर्स वाइफ, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज साली जी, वाइफ सिस्टर। देखिए ये बहुत डिटेल में समझने वाली बात है। लड़की लड़की को साली नहीं कह सकती, कहती है तो गलत बात है, थप्पड़ मार दो, नहीं कह सकती। लड़की को साली कहने का राइट नहीं होता, लड़के को राइट होता है साली। लड़का कह सकता है साली, कम ऑन, ही कैन से, लड़की कांट। लड़की अगर कहेगी सिस्टर इन लॉ तो भाभी या फिर ननद, और लड़का कहेगा तो भाभी या फिर साली। साली जानते होंगे बड़ा ही नाजुक रिलेशन है, बड़ा ही नाजुक रिलेशन है, ठीक ठीक। अब देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आता है ब्रदर इन लॉ में हम और भी चीजें लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। जैसे एक होता है साडू। साडू कौन होता है? साडू कौन होता है बताओ जरा, सुना है साडू? हम और तुम साडू साडू। साडू किसने लोगों ने सुना है? आराम से समझो चीजों को। साडू होता है वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड, साली का हस्बैंड। वाइफ की बहन का हस्बैंड बोले तो साली का हस्बैंड। अब साली का हस्बैंड क्या लगेगा? साली के हस्बैंड को क्या कहेंगे? साडू। लेकिन उसको वो उसे क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, वाइफ वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड। साडू से हमारा कोई रिलेशन नहीं है ना, हमारा साडू से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हमारा साडू से कोई रिलेशन नहीं है, हमारा तो साली से रिलेशन होता है। साडू को तो नमस्ते हम इसलिए करते हैं, साडू से तो हेलो हाय इसलिए करते हैं कि साली बुरा ना मान जाए।
साडू से तो हेलो हाय इसलिए करते हैं कि साली और बीबी बुरा ना मान जाए, वरना रिलेशन कोई नहीं है भाई उससे ना, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा एक और एक और, ब्रदर का फादर इन लॉ आपके क्या लगेंगे? ब्रदर के फादर इन लॉ आपके क्या लगेंगे? ब्रदर के फादर इन लॉ बताओ, ब्रदर के फादर इन लॉ क्या लगेंगे? कुछ नहीं, ब्रदर के फादर इन लॉ है, आपके थोड़ी फादर इन लॉ, आपके कुछ नहीं है। वो तो हम ब्रदर के फादर इन लॉ से नमस्कार करते हैं, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते नमस्कार करते हैं, हेलो हाय करते हैं इंसानियत के नाते, वरना हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो भाई के फादर इन लॉ है, हमारे नहीं है। हम तो इंसानियत के नाते हेलो हाय करते हैं। आपकी भाभी से लड़ाई हो जाए तो आप उनके पापा जी से बातचीत करना बंद कर देते हैं। जब आपके भाई से बातचीत बंद हो जाती है तो अल्टीमेटली उसके ससुर जी से बातचीत बंद हो जाती है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। भाभी से लड़ाई हुई तो समझो भाभी के घर वालों से लड़ाई हो गई। भाभी के घर वालों को हम इज्जत देते हैं इंसानियत के नाते, बिकॉज ऑफ भाभी बुरा ना मान जाए। समझ में आ गई बात? तो लिमिट में रहना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। जो हर जगह रिलेशन बना दे उससे सावधान रहना है। रिलेशन वही बनाए जहां रिलेशन की जरूरत है। हर जगह रिलेशन बनाने वाला खतरनाक होता है। अब आगे देखो, जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है वही दिमाग में आनी चाहिए। नाउ एक होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन की, समझना क्वेश्चन की आपको इंफॉर्मेशन दी गई, उस इंफॉर्मेशन में कहा गया Q इज द मदर ऑफ F एंड K इज द ब्रदर ऑफ Q। Q इज द मदर ऑफ F एंड K इज द ब्रदर ऑफ Q। K क्या है? ब्रदर है Q का, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा गया, हाउ इज K related to F? हाउ इज K related to F? तो K कौन है? मामा जी हुए, मदर के ब्रदर हैं, और मदर के ब्रदर हैं तो क्या हुए? मामा जी। क्या हो गए? मामा जी। तो मामा जी के यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए? मैटरनल अंकल। क्या आना चाहिए? मैटरनल अंकल, ठीक है। लेकिन अगर इफ मैटरनल अंकल, मैटरनल मां से जुड़ा हुआ, अगर मैटरनल अंकल गिवन नहीं है, नहीं दिया गया है, तो हम आंसर क्या चूज कर लेते हैं? अंकल। इफ मैटरनल इज नॉट गिवन तो वी कैन से ऑल्सो अंकल। अब यह कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज आप किसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं लिखा हुआ है अंकल्स ब्रदर इज W। तो किस अंकल के ब्रदर? योर अंकल्स ब्रदर इज W। तो कौन से भाई? इंफॉर्मेशन में कहीं लिखा हुआ अंकल्स ब्रदर इज W, कौन से लेके चलोगे? बाय डिफॉल्ट ही विल टेक एज अ पैटर्नल। अब कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है? मामा को अंकल कह सकते हैं, अंकल को मामा नहीं कहते। मामा को अंकल कह सकते हैं, अंकल को मामा नहीं कहते। मामा को अंकल कह सकते हैं, अंकल को मामा नहीं कहते। अब बाहर खड़ी हैं, अपने घर के बाहर खड़ी हैं, कोई आया, उसने आपसे कहा कि हे वेयर इज योर अंकल? हे वेयर इज योर अंकल? आपके अंकल कहाँ हैं? ऐसा, आपके अंकल कहाँ है? क्या मामा का एड्रेस दे दोगे? ना ना, किसका एड्रेस दोगे? पापा के भाई का। किसके बारे में बताओगे? पापा के भाई के बारे में। जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके अंकल कहाँ हैं, तो आप पापा के भाई के बारे में बताओगे। पड़ोसी के बारे में बताओगे क्या? पड़ोसी को अंकल कह सकते हैं, अंकल को पड़ोसी नहीं कहते। फूफा जी को अंकल कहते हैं, अंकल को फूफा जी नहीं कहते। फूफा जी को अंकल कहते हैं, अंकल को फूफा जी नहीं कहते। पापा तो एक ही है ना, तो पापा के अलावा जितने भी रिलेशन पापा की जनरेशन में आएंगे वो सारे अंकल हैं। मम्मी तो एक ही है ना, तो मम्मी के अलावा उस जनरेशन में जितने भी आएंगे सारी आंट हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए। यहाँ बहुत
नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. सपोज, पढ़ने पे ध्यान दो, जो चीजें हैं उनको लेके चलेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे. जो जबरदस्ती करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. सपोज मैंने कहा इज द ओनली ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर ऑफ बी. एक तो ये सेंटेंस है. एक सेंटेंस क्या है? इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी एंड सी. दो सेंटेंस है. क्या मतलब है? पहला कहता है इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी. इसका मतलब क्या है? ए इकलौता भाई है किसका? बी का. लेकिन बी का जेंडर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ओनली ब्रदर, ब्रदर का भी हो सकता है, सिस्टर का भी हो सकता है. हो सकता है सपोज करो किसी फादर के, किसी पर्सन के दो बच्चे हैं, ए और बी. ए बेटा है और बी क्या है? बेटी है. तो ए क्या हो गया? बी का ओनली ब्रदर हो गया. ए क्या हो गया? बी का ओनली ब्रदर हो गया. अच्छा, अगेन किसी पर्सन के दो बच्चे हैं, ए प्लस है और सपोज करो बी प्लस है. दो बेटे हैं, बेटे ही दो है. तो ए क्या हो गया? बी का ब्रदर हो गया. और बी क्या हो गया? ए का ब्रदर हो गया. तो ओनली ब्रदर, ब्रदर का भी हो सकता है और सिस्टर का भी हो सकता है. ओनली ब्रदर, ब्रदर का भी हो सकता है. ओनली ब्रदर, ब्रदर का कब हो सकता है? जब उसके दो ही बेटे हो. तो जैसे मैं और हरी, हम दो भाई हैं, दो ही भाई हैं. तो मैं हरी को इंट्रोड्यूस करूंगा तो बोलूंगा हरी इज माई ओनली ब्रदर, हरी इज माई ओनली ब्रदर. और हरी कहेगा राधे इज माई ओनली ब्रदर. हम एक दूसरे के इकलौते भाई हैं. समझ में आ रही बात? ठीक है. अच्छा, अब यहां पे बोला जा रहा है इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी एंड सी. इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी एंड सी. इसका मतलब क्या हुआ? ए ओनली ब्रदर है, किसका ब्रदर है? बी और सी का. तो बी और सी का जेंडर क्या होगा? अगर सपोज करो आपने बी का प्लस किया और सी का माइनस किया, तो सी का ओनली ब्रदर और बी का ओनली ब्रदर. तो सी का ओनली ब्रदर ए नहीं रह पाएगा क्योंकि बी भी तो ब्रदर हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. और अगर आप ऐसा करते हैं कि ए को क्या कर दें, बी को क्या कर दें माइनस और इसको क्या कर दें प्लस, तो फिर आप बी का ओनली ब्रदर ए कैसे रह पाएगा? सी भी तो ब्रदर हो गया. तो जब ओनली ब्रदर बोला गया इस तरह से सेंटेंस में, तो यहां का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. बी और सी दोनों का जेंडर क्या हो जाएगा? डेफिनेट माइनस हो जाएगा. अगर सेंटेंस ये है और सेंटेंस ये है तो सेकंड वाले का जेंडर पता नहीं चल पाएगा. नाउ अब आगे देखना. अब सपोज करो एक छोटा सा सवाल लेता हूं मैं. सपोज करो मैंने इंफॉर्मेशन ली, समझना, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत बेसिक, क्यों बहुत कंफ्यूजन रहता है. मैंने कहा, क्या बोला मैंने? जैसे H is the son of Q and brother of R full stop. K is the husband of R and brother of W full stop. U is the only son of K and brother of, U is the only son of K and brother of G. एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अब जैसे यहां पे पूछा गया क्वेश्चन 1, how is R related to G. दूसरा, how is G related to R.
तीसरा हाउ इज W related to you. नेक्स्ट, जैसे what is the relation between K and G. 4 क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे गए, ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए। सुनो कैसे हमें आंसर देना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करोगे, आप ट्री बनाओगे। ट्री बनाने पहले एक बात समझो, जो आपका एंड है, देखिए एंड, बट और वाइल प्रीवियस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। हु एंड हुम प्रीवियस सेंटेंस के सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विच तो आएगा नहीं, विच तो पर्सन के लिए आता ही नहीं है। तो जैसे सपोज यहां पे दिया गया एंड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैसे करेगा, देखो यहां पे एंड दिया गया है तो एंड क्या होगा, एच ब्रदर है क्यू का, एंड और मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, एच। कौन है, एच। अगर सपोज करो यहाँ पे एंड की जगह क्या होता, हु होता। अगर यहाँ पे हु होता तो हु किसको रिप्रेजेंट करता, जस्ट प्रीवियस। जस्ट प्रीवियस अगर हु होता तो जस्ट प्रीवियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, क्यू को। हु रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को प्रीवियस सेंटेंस के, एंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है। अब एक सेंटेंस का अलग अलग मोड होता है। जैसे सपोज करो मैंने कहा बी हु इज द सन ऑफ टी इज द ब्रदर ऑफ ए, इज द ब्रदर ऑफ ए। तो इस सेंटेंस का देखो, बी सन है किसका, टी का। ये जो कॉमा लगा है ये रिप्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट किसको शो कर रहा है, फर्स्ट पर्सन एंड को। जिस तरह से कॉमा लगाओ बाय डिफॉल्ट किसको शो कर रहा है, तो ये बी को शो कर रहा है कि बी सन है टी का, और बाय डिफॉल्ट बी कौन है, ब्रदर है किसका, ए का। तो सेंटेंस का आपको समझना है कि सेंटेंस में किस तरह से चीजों को हमें समझना है। हु एंड ये क्या है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे किसका रिप्रेजेंटेशन आया, ये बी का रिप्रेजेंटेशन आया। अब सुनो, एक एक कंफ्यूजन को दूर करना। सपोज करो बोला गया एच इज द सन ऑफ क्यू, एच बेटा है क्यू का। अब सुनो मैं ट्री बनाऊंगा, एच बेटा है मतलब क्या हो गया, मेल हो गया। पढ़ते पढ़ते आपकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, सेम जनरेशन जाएगा, जनरेशन गैप जाएगा। एच बेटा है क्यू का, तो बेटा है तो बड़ी जनरेशन में क्यू ऊपर रहेगा, उसका बेटा एच है, इस तरह से। अब जो बेटा है वो मदर का भी हो सकता है और फादर का भी हो सकता है, क्यू का जेंडर तो नहीं पता। एंड ब्रदर ऑफ आर, यहाँ पे एंड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच को। एच ब्रदर किसका है, सेम जनरेशन, किसका ब्रदर है, आर का। तो ब्रदर का ब्रदर हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। के इज द हस्बैंड ऑफ आर, सेम जनरेशन हो गया रिलेशन से। के हस्बैंड है किसका, आर का। हस्बैंड बोले तो क्या हो गया, डबल पैरेलल हो, बिकॉज मैरिड कपल है। के हस्बैंड है तो आर क्या होगी, वाइफ होगी, माइनस हो गया, ठीक है। और के एंड बोला गया है तो किसकी बात हो रही है, के की बात हो रही है। और के भाई किसका है, डब्लू का। और के भाई किसका है, डब्लू का। तो भाई भाई का हो सकता है या बहन का, तो डब्लू का जेंडर नहीं पता, इधर क्यू का जेंडर नहीं पता, ठीक है। यू इज द ओनली सन, यहां पे बोला गया ओनली, यू इज द ओनली सन, तो बोले डाउन, यू इज द ओनली सन ऑफ के, यू ओनली सन है के का। एंड ब्रदर किसका है, जी का। यू ब्रदर किसका है, जी का। अब देखो सुनो, अगर मैं बोलता हूं आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर एंड ब्रदर ऑफ यू, ऐसे आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर एंड द ब्रदर ऑफ यू। जब मैं अपने पापा का अकेला बेटा हूं, अगर मैं अकेला बेटा हूं तो अगर मैं भाई बनूंगा तो किसका बनूंगा, बहनों का। इफ आई एम द ओनली सन, ओनली लिखा है, इफ आई एम द ओनली सन तो आई विल बी द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स।
आई कैन नॉट बी द ब्रदर ऑफ माई ब्रदर्स, आई कैन नॉट बी द ब्रदर्स ऑफ माई ब्रदर्स, मैं भाइयों का भाई नहीं हो सकता, मैं बहनों का भाई हो सकता हूं इफ आई एम द ओनली सन। तो के यू यहाँ पे क्या ओनली सन है, ओनली सन है तो किसका भाई होगा, बहन का। तो जी का जेंडर लैंग्वेज से क्या आ गया, माइनस आ गया, जिसका आया उसका हमने निकाला। ये हमारा क्या हो गया, फैमिली चार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हाउ इज आर रिलेटेड टू जी, आर का क्या संबंध है जी से, तो हमारा ये क्या फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है सेकंड पर्सन है। अब क्या करना है, आपका आंसर कभी गलत ना हो तो क्या करोगे कि आप हमेशा सेकंड पर्सन से स्टार्ट करिए, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन तक जाओ, रिलेशन ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। यहां कंफ्यूजन होता है, देखो अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं मैं अपनी मदर के हस्बैंड का क्या लगा, मैं अपनी मदर के हस्बैंड का क्या लगा बेटा, और मदर के हस्बैंड मेरे क्या लगे पापा, तो जैसे पूछेंगे आंसर वैसे बताना है, मैं अपनी मदर के हस्बैंड का बेटा और मदर के हस्बैंड मेरे पापा। तो अब यह पूछा है हाउ इज आर रिलेटेड टू जी, तो जी से स्टार्ट करिए, आर तक जाइए, जी के फादर कौन है, सेकंड पर्सन से स्टार्ट करो, जी के फादर के, और ये फादर की क्या है वाइफ, और फादर की वाइफ कौन होगी मदर, तो आर इज द मदर ऑफ जी, आर इज द मदर ऑफ जी, पहली चीज हो गई। दूसरा, हाउ इज जी रिलेटेड टू आर, जब आपसे पूछे जाए कि जी क्या लगा आर का, तो आर से स्टार्ट करेंगे और जी तक जाएंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आर के हस्बैंड की डॉटर, हस्बैंड की डॉटर बोले खुद की डॉटर, तो जी क्या है आर की, तो जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या कर लो, आर क्या है जी की मम्मी, जी क्या है आर की डॉटर, ऐसे। अब पूछा गया हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू यू, तो यू से स्टार्ट करेंगे, यू के पापा का भाई या बहन, पापा के ब्रदर या सिस्टर, पापा के ब्रदर होंगे तो अंकल, सिस्टर होंगी पापा की तो आंट, तो यहां पे या तो ऑप्शन आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, और अगर सी एन डी नहीं तो क्या आएगा आइदर अंकल और आंट। अब देखो अगर दोनों ऑप्शन गिवन है, सी एन डी एक अलग ऑप्शन है, आइदर अंकल और आंट अलग ऑप्शन है, तो यू विल चूज आइदर अंकल और आंट। इफ आइदर इज नॉट गिवन, इफ आइदर इज नॉट गिवन देन यू विल चूज सी एन डी। कब, जब पॉसिबिलिटी क्या हो, दो हो। If there are two possibilities and either is given, you will choose either. If either is not given, you will choose C and D. If possibilities are more than two, if possibilities are more than two, so definitely you will choose C and D. And then C and D is not given, you will choose none of these. देखो बात समझना, अगर पॉसिबिलिटी दो से ज्यादा है तो डेफिनेटली सी एन डी आएगा आएगा, अगर पॉसिबिलिटी दो है तो आइदर आता है, आइदर नहीं है तो सी एन डी देते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया, either can be replaced by CND but definite CND is not replaced by either। जब पॉसिबिलिटी दो से ज्यादा होती है तो डेफिनेटली CND ही आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी जब दो होती है तो आइदर ना आने पर हम CND ऑप्ट करते हैं, आइदर न आने पर। ठीक है, सो अब यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड जी, के और जी का रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन का अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। तो जब के और जी का रिलेशन पूछा है तो बातें दोनों हो सकती है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक के और जी का रिलेशन क्या है, तो एक ऑप्शन क्या देगा, के इज द फादर ऑफ जी, आंसर हो जाएगा, या देगा जी इज द डॉटर ऑफ के, ये भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, अगर दोनों ऑप्शन देगा तो उसमें ऑब्लिक करके देगा, जैसे दोनों ऑप्शन देगा तो फिर कहीं पे दोनों कहेगा, जैसे पहला ऑप्शन दिया के इज द फादर ऑफ जी, दूसरा ऑप्शन दिया जी इज द डॉटर ऑफ के, और थर्ड ऑप्शन दे दिया बोथ 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों ऑप्शन देगा तो फिर एक ऑप्शन ऐसा जरूर देगा जहां पे क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपने समझा मेरे भाइयों, कि हमें छोटी छोटी चीजों पे वास्तव में ध्यान देना है, कोई भी एक्यूरेसी हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसमें हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसलिए मुझे बेसिक से चलना है, बेसिक से मैं चल रहा हूं, जरूरी है चीजों को समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा, मैंने कहा करिएगा आप, है ना, क्या कहा मैंने, सी इज द
मदर ऑफ एफ फुल स्टॉप, क्यू इज द सन ऑफ ए, ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ आर एंड डब्ल्यू, ठीक है। इफ एफ इज द सिस्टर ऑफ, ये कंडीशनल है, सिस्टर ऑफ क्यूज ब्रदर, देन पहला सवाल, हाउ इज सी रिलेटेड टू आर, ठीक है। दूसरा, या ए इज नहीं, चलो यहाँ पे कर दिया तो कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूं, आर इज द ब्रदर ऑफ ए एंड डब्ल्यू, ऐसे ये चेंज कर दिया मैंने, आर इज द ब्रदर ऑफ ए एंड डब्ल्यू कर दिया, ठीक है। और दूसरा है, हाउ इज एफ ब्रदर रिलेटेड टू डब्ल्यू। तीसरा है, इफ यू इज द सन ऑफ आर, then how is C related to you, ठीक है। देखिए, C is the mother of F, C मदर है F की, Q is the son of A, Q सन है A का, R is the brother of A and W, R ब्रदर है, A का ब्रदर है, और किसका ब्रदर है, W का ब्रदर है। तो ब्रदर का ब्रदर हो सकता है या सिस्टर का ब्रदर हो सकता है, तो A और W का जेंडर नहीं पता इस सिचुएशन में। आपको कंडीशन दी गई है, इस देखो जब भी इंफॉर्मेशन में कंडीशन दी जाए वो सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होती है, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो इफ एफ इज द सिस्टर ऑफ क्यू ब्रदर, कोई ना कोई क्यू का ब्रदर होगा, कोई ना कोई क्यू का ब्रदर होगा, व्हाटएवर, उसकी सिस्टर कौन है, एफ है। जो भी क्यू का ब्रदर है उसकी सिस्टर कौन है, एफ है। ऐसे आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, ठीक है। अब ये आपस में क्या होंगे, सिबलिंग भाई बहन हो गए, सी और ए के बच्चे हैं, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, सी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, सबका जेंडर आ गया डब्ल्यू को छोड़कर, सबका जेंडर आ गया डब्ल्यू को छोड़कर। अब देखो क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू आर, हाउ इज सी रिलेटेड टू आर, ये पूछा गया है। तो आर से स्टार्ट करेंगे, आर के ब्रदर की वाइफ क्या होगी, भाभी, भाभी क्या कहलाएंगी, सिस्टर इन लॉ, पहली चीज। दूसरा, हाउ इज एफ ब्रदर रिलेटेड टू डब्ल्यू, एफ ब्रदर रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो देखो क्या है, जो भी एफ का भाई है, जो भी एफ का भाई होगा वो बेटा किसका होगा, ए का, बेटा किसका होगा, ए का। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू का भाई कौन है, ए, भाई के बेटे, भाई एफ का जो भी भाई है वो एक ए का बेटा है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट किया, डब्ल्यू के भाई के बेटे, तो भाई का कोई सा भी बेटा हो, डजंट मैटर, वो क्या लगेगा, नेफ्यू। भतीजे और भांजे को हम क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं, और भतीजे और भांजे को क्या कहते हैं, नीस। समझ में आ रही बात। तो यहां पर एफ का कोई भी ब्रदर हो क्या लगेगा, भतीजा। अब डब्ल्यू का जेंडर चाहे प्लस हो या माइनस, जो भतीजा होता है वो चाचा का भी होता है और अंकल का भी होता है और आंट का भी होता है। तो डब्ल्यू जेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। डब्ल्यू चाहे अंकल हो या आंट हो, जो एफ का भाई है वो 100% नेफ्यू है, चाहे वो अंकल है या आंट है, डजंट मैटर, ठीक है। कहता है इफ यू इज द सन ऑफ आर, कंडीशन देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या दी जाए, कंडीशन, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या दी जाए, कंडीशन, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन की कंडीशन के आधार पे किसी अदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप इंडिपेंडेंट है। जब क्वेश्चन में, जब इंफॉर्मेशन में कंडीशन दी जाए तो वो सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में कंडीशन है तो वो इंडिपेंडेंट उसी क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल होती है।
तो U is the son of R. As per the condition, if U is the son of R, then how is C related to U? You will start from U. U से start करोगे. U के पापा का भाई चाचा की वाइफ चाची, तो C क्या लगेगी? आंट. C क्या लगेगी? आंट. ये आपके आंसर थे इन क्वेश्चंस के. कंडीशन कभी भी क्वेश्चन में आएगी तो वो इंडिपेंडेंट उसी क्वेश्चन के लिए होगी, और इंफॉर्मेशन में कंडीशन होगी तो वो सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगी. एंड कंडीशन तो आपको एक्सेप्ट करनी ही है. कंडीशन तो आपको एक्सेप्ट करनी ही है. तो देखो इसमें क्या है, क्या कहता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ए भाई है किसका? बी का. ठीक है. बी इज द ब्रदर ऑफ सी. बी भाई है किसका? सी का. फिर आपसे क्या कहता है, डी इज द फादर ऑफ ए. डी फादर किसका? ए का. और फिर आपसे क्या कहता है, बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू. तो पहला क्या कहता है यहाँ पे कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये तो करेक्ट है. सेकंड आपसे क्या कहता है, बी इज द सन ऑफ डी. ये भी क्या करेक्ट है. थर्ड आपसे क्या कहता है, थर्ड आपसे कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ सी. ये भी क्या करेक्ट है. फोर्थ आपसे क्या कहता है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए. ये कंफर्म नहीं है क्योंकि सी कैन बी ब्रदर और कैन बी सिस्टर. तो आंसर क्या हो गया इसका? 4. ये तो क्लियर है. नेक्स्ट अगला ये सवाल जो था थोड़ा सा एडवांस. देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना ध्यान से. क्या कहता है, 10 लोग हैं और बी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी. बी क्या मैटरनल ग्रैंडफादर है जी का. ठीक है. तो जी कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन में आएगा. 3 जनरेशन के लोग हैं, 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल है. जी हु इज सिस्टर ऑफ सी. जी सिस्टर किसकी है? सी की है. अच्छा. एफ इज द सन इन लॉ ऑफ ए हु इज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन. ठीक है. पी इज ब्रदर ऑफ ई एंड सन ऑफ बी. जो पी है सन है बी का, तो पी कहीं ना कहीं सन है बी का. अब ये होगा पता नहीं, लेकिन पी यहाँ पे आएगा. पी ब्रदर किसका? ई का, तो पी भी यहाँ पे आएगा. और क्या आएगा यहाँ पे, और क्या आएगा? ई मेल है, ये भी दिया है. और क्या आएगा, हु इज फादर लॉ ऑफ ओ. बी क्या है? फादर लॉ ओ का, तो ओ भी यहीं पे आएगा इस जनरेशन में. और क्या है, ओ की शादी पी से नहीं हुई. क्यू इज सिस्टर लॉ ऑफ ओ. क्यू भी इसमें आएगी. ठीक है. एफ हैज ओनली डॉटर. डी इज द नॉट. अच्छा, एफ की केवल डॉटर्स हैं. और एफ सन इन लॉ है किसका? बोला हुआ था एफ इज सन इन लॉ ऑफ ए. एफ सन इन लॉ किसका? ए का. एफ हैज ओनली डॉटर्स और डी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी. डी इज मेल. ओके. तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो बना होगा वो कैसे बना है, जैसे 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 एफ सन इन लॉ ए का है ना. तो एफ सन इन लॉ ए का कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा. एफ देखो, एफ यहाँ तो आ नहीं सकता. एफ यहाँ आएगा तो एफ की डॉटर आएगी. एफ एज डॉटर्स, तो जनरेशन 4 हो जाएंगी. एफ ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि एफ ऊपर आएगा तो एफ सन इन लॉ ए का, तो जनरेशन 4 हो जाएंगी. तो एफ इस जनरेशन में आएगा. एफ इस जनरेशन में आएगा तो ए यहाँ पे आएगा. ए के कितने हैं? 3 बच्चे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप रिलेशन देखो कैसे कैसे रिलेशन आएगा. पी और ई तो हो गए. एफ क्या है? सन इन लॉ है. क्यू क्या है? सिस्टर इन लॉ है ओ की. ठीक है. क्यू सिस्टर इन लॉ ओ की. एंड आंट है डी की. तो रिलेशन बना दो, रिलेशन बना दो फिर. क्यू सिस्टर है पी की, तो ये तो हो गया. सुनो क्या हुआ, पी ई क्यू सिस्टर है पी की, ऐसे ये बनेगा. क्यू सिस्टर है. ठीक है. तो अब इसको बनाओगे, रिलेशन ये बन गया. और मैं यहाँ पे करूंगा एफ. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे क्या दिया है, ओ इज नॉट मैरिड टू पी. ओ की शादी पी से नहीं हुई है. ओ की शादी किससे होगी फिर? ओ ओ ओ ओ ओ की शादी पी से नहीं हुई है तो क्यू से होगी नहीं, क्योंकि सिस्टर लो, तो ओ की शादी होगी ई से. ओ माइनस. अच्छा, एक और चीज, एफ का दिया हुआ है. एफ क्या? सन इन लॉ है. एफ क्या? सन इन लॉ है. तो एफ सन इन लॉ है ना, तो एफ सन इन लॉ तो कैसे निकालोगे? एफ सन इन लॉ ए का, पी ब्रदर ई का, तो पी तो प्लस है, तो एफ सन इन लॉ, तो पी की शादी, एफ की शादी किससे हो जाएगी? क्यू से हो जाएगी. सन इन लॉ ऐसे. ये आपका रिलेशन आ गया, ये आ गया. अब जी और सी का आपको देखना है
क्यू हो गया, ई हो गया, मेल हो गया, ठीक है, ये सारा हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, माइनस हो गया। अब यहाँ पे और कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन बोलती है जी सिस्टर ऑफ सी। अच्छा, एफ की सिर्फ डॉटर्स है और डी मेल है, डी ग्रैंड डॉटर, डी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ। अच्छा, डी की क्यू क्या है, आंट है डी की, क्यू आंट है डी की। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आंट डी की कैसे हो जाएगी। अच्छा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो इसकी क्या हो जाएंगी, जी, और ये हो जाएगी सी। एफ की केवल क्या डॉटर है, तो सी भी माइनस हो जाएगी, है ना। और आपका इसकी डॉटर, इसकी बेटा कौन हो जाएगा, डी। तो ये आपका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, ये आना चाहिए सबका। डी प्लस आएगा क्योंकि मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो मैटरनल ग्रैंडफादर उसकी बेटी के क्या होंगे, बच्चे होंगे, बेटी के बच्चे होंगे ना, मैटरनल ग्रैंडफादर है ना, नाना जी, इस तरह से ये आएगा। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, सी इज मदर ऑफ ए, ठीक है। अब सुनो क्या कहता है, ई इज द सिस्टर ऑफ एफ हुज डॉटर इज जी। अच्छा, और यहाँ पे कहता है जी 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 जी, ठीक है। एज द हस्बैंड ऑफ सी, एज क्या हस्बैंड है सी का, ओके। फिर आपको आगे क्या दिया, देखो आगे क्या दिया है, इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, जी, ये ग्रैंडफादर है जी का, तो जी इस जनरेशन में होगा, क्लियर है। चलो, फिर कहता है पी इज द फादर ऑफ ई, ओके ओके ओके। अब कहता है एस के दो बच्चे हैं, दोनों का जेंडर अलग अलग है, ये प्लस है तो एक माइनस होगी। दो बच्चे हैं किसके, एस के केवल दो बच्चे हैं, ओके। अब सुनो, अब यहां पर रिलेट करेंगे, इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की डॉटर कौन है, जी, एफ की डॉटर कौन है, जी, तो एफ कहां पे होगी और एफ की सिस्टर कौन है, यहाँ पे एफ नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे एफ लाओगे ना, यहाँ पे एफ लाओगे तो एफ की सिस्टर ही कैसे आएगी, और वैसे भी यहाँ पे बोला है ग्रैंडफादर, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, पैटर्नल लोगे, पहली चीज तो ये भी है। क्या बोला यहाँ पे, ग्रैंडफादर, देखो कभी अभी बोलता है कि मैटरनल ग्रैंडफादर तो नाना जी हो गए, ग्रैंडफादर बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट आप पैटर्नल लेके चलोगे, ये भी चीज है। एंड दूसरी बात है कि एफ की सिस्टर कौन है, ई है, और एफ की सिस्टर ये, तो एफ की शादी इससे तो एफ यहाँ पे रखोगे नहीं, एफ रखोगे तो फिर ई भी रखना पड़ेगा, तो बच्चे तीन हो जाएंगे, और एस के कितने बच्चे, दो हैं, तो एफ की डॉटर है, इसके ग्रैंडफादर है, तो क्या होगा, एफ की शादी किससे हो जाएगी, ए से हो जाएगी, तो एफ की शादी ए से हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, एस रिलेशन आ गया, और ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। देखो एस दादाजी हो गए, एस के दो बच्चे रहे, एस एफ और ए की हस्बैंड वाइफ हो गई, तो एफ की डॉटर भी कौन हो गई, जी, और एफ की बहन कौन हो गई, सारी कंडीशन क्या हो गई, सेट हो गई, सारी कंडीशन क्या हो गई, सेट हो गई। जी क्या डॉटर है तो जी माइनस है, बी का जेंडर यहाँ पे पता नहीं हमें, इसका जेंडर पता नहीं, और यहाँ पे एक और चीज है, पी फादर है ई का, ये भी दिया है, और एक चीज और दी यहाँ पे, क्या दिया है, पी फादर ई का एंड ब्रदर ऑफ आर, और पी ब्रदर किसका, आर का, ये आपका दिया, तो ये आपके रिलेशन है। देखो एस के दो बच्चे हैं, दोनों सेट हो गए, एस के दो बच्चे दोनों सेट हो गए, एस की ग्रैंडफादर हो गया एस के जी के, ए से शादी एफ की करा दी, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोबारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर क्या आया, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड एस। तो एफ और एस में क्या रिलेशन है, एफ क्या है, डॉटर इन लॉ है, और एस क्या है, फादर इन लॉ है, ठीक है। तो एफ डॉटर इन लॉ है, एफ डॉटर इन लॉ है, एस का फादर इन लॉ, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा ऑप्शन, आंसर क्या आएगा, डी, आंसर क्या आएगा, डी, एफ फादर इन लॉ ऑफ एफ डॉटर इन लॉ, एफ डॉटर इन लॉ ऑफ एस। समझ में आ गई बात। अगला सवाल दिखाना, इसको देख लो एक बार, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है किसका, Q का, देखना ऐसे, C डॉटर है P की, ऐसे, फिर कहता है आपसे क्या, एंड सिस्टर है किसकी, J की, ऐसे, फिर कहता है क्या, A मदर है किसकी, J की, ऐसे। अब ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग, J का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि सिबलिंग है, दोनों भाई बहन है। एस फादर ए का, ऐसे, फिर आपसे कहता है डी सन है टी का, इज ब्रदर ऑफ ए, तो मतलब डी सन है टी का और भाई है ए का, डी ए का क्या भाई है और सन किसका है, टी का, ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग।
तो ये इनके बच्चे हैं तो क्या हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, बी हैज ओनली वन सन इज मैरिड टू ई हु इज मदर ऑफ पी, पी की मदर कौन है, ई, हु का मतलब ई की बात हो रही है। बी का केवल एक बेटा है और शादी किससे करी, बी ने ई से, तो बी प्लस हो गया क्योंकि इससे शादी करेगा, ई माइनस है। तो बी का केवल एक बेटा है तो क्यू क्या हो गई, फीमेल। ये आपका रिलेशन आगे, जे का जेंडर हमें नहीं पता, बाकी सब क्लियर है, बाकी सब क्लियर है। पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू जे, डी का रिलेशन क्या है जे से, तो जे से स्टार्ट करो, जे की मदर का भाई, तो आंसर क्या आ गया, मैटरनल अंकल, अंकल दिया था तो अंकल क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, मैटरनल इज नॉट गिवन तो अंकल इज द आंसर, तो आंसर क्या हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन दिखाओ इस पे बेस्ड। अगला सवाल, इफ जी इज मैरिड टू क्यू, यदि जी की शादी होती किससे, क्यू से, तो जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यू माइनस है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, तो बी का संबंध क्या है जी से, तो बी का संबंध क्या है जी से, तो जी से स्टार्ट करो, उसकी वाइफ के फादर हैं, तो वाइफ के फादर क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, वाइफ के फादर क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ। समझ में आ गई बात। अगला सवाल दिखाओ, ये सवाल होता है इस पे कंडीशनल, क्या कहता है, ए रिलेट टू एस इन द सेम वे जे रिलेट टू पी, जिस वे में ए रिलेट करता है एस से, तो ए क्या है एस का, डॉटर, जिस वे में ए रिलेट करता है एस से, तो ए क्या है इसका, डॉटर है, जिस वे में रिलेट करता है ये क्या, डॉटर है। तो जैसे ए रिलेट करता है एस से वैसे ही जे रिलेट करेगा पी से, तो जे पी की क्या होगी, डॉटर होगी। फिर एज पर कंडीशन क्या होगी, डॉटर होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन फॉलो करना है। तो जे का रिलेशन क्यू से क्या होगा, तो जे का जेंडर अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग जे का जेंडर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा, जे क्यू की क्या लगेगी, क्या लगेगी, नीस। तो एज पर द कंडीशन जे का जेंडर क्या आ गया, माइनस आके, और वो जे क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ऐसी गिवन थी। बाकी क्वेश्चन एक दो बचे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोडेड और पॉइंटिंग वालों को आगे लेके चलेंगे। तो आज ट्राइड माय बेस्ट कि भाई आपकी रिलेशन थोड़े से समझ में आए, और चीजों को कल फिर अच्छा करेंगे, कल भी हम रिलेशन पढ़ेंगे। पहले समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम, ओके। चलो गाइस, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।